दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज ईद का दिन है और बहुत ही बड़ा दिन है। लेकिन यार मैं ये बात भी जानता हूँ कि इस टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो परेशान होंगे ड्यू टू मार्केट सिचुएशन, क्योंकि उन लोगों ने अपना सब कुछ मार्केट के अंदर लगा के रखा था और इस उम्मीद के साथ अभी भी बैठे हैं कि यार कब आखिर ये मार्केट ऊपर जाएगी और हमें वो चीज़ मिलेगी जो हम एक्सपेक्ट करके बैठे हैं। कोई सोच रहा है कि मैं घर बनवाऊंगा, कोई सोच रहा है मैं शादी करूंगा। इसी तरीके से हर एक की अपनी सोच है, लेकिन मार्केट है कि ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रही। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। हम लोग एक तरह से एक बेयर मार्केट के अंदर अब ऐसा लगता है कि सरवाइव कर रहे हैं। और मार्केट ने, मैं आप लोगों को आज जो बातें बताने वाला हूँ, ईद का दिन है, बिजी डे होता है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप सब लोगों को रिलीफ दे पाऊँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, आज बहुत बड़ा दिन है हम सब लोगों के लिए, जितने भी मुस्लिम हैं उनके लिए, क्योंकि आपको पता है कि ईद उल फितर है। और साथ में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं, अपनी फैमिली को टाइम दें और हंसी खुशी ये दिन बिताएं, क्योंकि साल में एक बार आता है। और बाकी एक्टिविटी आपको पता है होती रहती है, ट्रेड भी होती रहती है, पैसे भी आते रहते हैं, पैसे जाते भी रहते हैं। लेकिन इस दिन की खुशी अपनी फैमिली को दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखो, कारोबार है, हमेशा चलता रहता है, लेकिन सिचुएशन अप डाउन भी होती है। लेकिन जब हम अपना पोर्टफोलियो देखते हैं ना, तो पोर्टफोलियो देख के वाकई में दिल दुखता है। क्यों दुखता है? क्योंकि पोर्टफोलियो इतना डाउन हो चुका है। और आप, ऐसा आप लोगों के साथ नहीं है, हमारे साथ भी ऐसा है। जितने बड़े वॉलेट थे, छोटे वॉलेट थे, स्पॉट बायर थे, उन सब के साथ भी ऐसा है। तो क्या अब हम इस मार्केट को छोड़ देंगे? क्या मार्केट ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या पहली बार ऐसा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। पहले भी पैनिक कितना हो चुका है। एक्सट्रीम फेयर के अंदर हम लोग आ गए थे कई बार। और एक्सट्रीम फेयर के बाद क्या होता है? क्या मार्केट खत्म हो जाती है? नहीं, एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर जाती है। लेकिन क्यों इतना इस बार मार्केट डिले कर रही है? रीज़न बहुत सारी हैं। ट्रम्प के टैरिफ थे, वॉर थी, और भी बीच में बहुत सारी चीज़ें आती रहीं। और दूसरा, लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा थी मार्केट के अंदर, मतलब कि फ्यूचर वाले बहुत आ गए थे मार्केट के अंदर। तो मार्केट की मजबूरी बन जाती है उनको लिक्विडेट करना। मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि वॉल्यूम लगातार निकलता रहा मार्केट से। जब वॉल्यूम कम होता है तो मैनिपुलेटर जो है ना, वो मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो क्रिप्टो मार्केट है ना, ये इस तरीके से काम करती है। सबसे पहले आपको तोड़ती है, तोड़ने के बाद एक बड़ा हाई रिवॉर्ड आपको देती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोग क्या सोच रहे होंगे कि यार हमने ये किया क्या है? क्या हमें यहाँ पे स्पॉट के अंदर बाइंग करनी चाहिए थी ऑल्ट कॉइन की? क्योंकि कॉइन जिस लेवल के ऊपर आ चुके हैं, अब ऐसा लगता है कि ब्रेक इवन के ऊपर भी नहीं जाएंगे, वहां पर जाएं फिर ऊपर प्रॉफिट दें। और इस मार्केट का यही हुस्न है, मैं आपको बताऊं। जब ये गिरती है ना, इतना गिर जाती है कि लोगों को यकीन नहीं होता कि यार इतना भी गिर सकती है। और जब ये ऊपर जाती है तो इतना ऊपर चली जाती है कि लोगों को बिलीव नहीं होता कि ये हुआ क्या है मार्केट के अंदर। तो मैं एंड में आपको यही बोलना चाहूँगा, देखो यार, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज होना अभी बाकी है। मार्केट के अंदर हर सूरत ट्रेंड चेंज होगा। अभी पिछले साल, ऑलमोस्ट 1.5 साल, अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा, करीब करीब 1.5 साल के हम लोग एक ऐसी मार्केट के अंदर हैं जिसको हम लोग बेयर मार्केट बोल सकते हैं। और इस तरीके से बेयर मार्केट आई कि इस टाइम पे आई कि कोई इसको भांप नहीं पाया। चाहे वो माइकल सेलर हो, ब्लैक रॉक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हो, उन्होंने भी टॉप पे बाइंग थी, मतलब टॉप पे तो नहीं जहाँ पे हमने की थी। तो एक, मतलब एक रफ आइडिया था कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगी, तो सब ने वहाँ पे की। लेकिन लगातार हम डीसीए भी करते रहे, वो भी करते रहे, तो किसी को भांपने नहीं दिया मार्केट ने। और पता ही नहीं चला, 12-13 मंथ हो चुके हैं मार्केट नीचे की साइड है। और क्या आपको लगता है कि अब हमेशा ऐसा चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये ट्रेंड होता है मार्केट का। मार्केट कब इसको ब्रेकआउट कर दे और ट्रेंड चेंज हो जाए, और कितना बड़ा ट्रेंड चेंज होगा ये आपको अभी अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि गोल्ड लगातार अब गिरना स्टार्ट हो चुका है, वॉर वाली सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो मैं आपको अगेन बताना चाहूँगा, सब्र करना है आप लोगों को। और कितना करेंगे ये आप लोगों का सवाल होगा, बस। ज़्यादा नहीं है। अब जो भी मोस्टली पेन टाइम था ना, हमने देख लिया है। और ये भी नहीं है कि ये मार्केट, अगर आप ऐसा समझ रहे हो लोगों की बातें सुन के कि यार जो हमारे पास ऑल्ट कॉइन है ये ऊपर नहीं जाएंगे, डेड कॉइन है, बिट कॉइन ऊपर जाएगा तो बाकी कॉइन नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये उस टाइम होता था जब एक अच्छी रैली आती थी, उसके बाद बिट कॉइन ऊपर नीचे होता था, ऑल्ट कॉइन नहीं होते थे।
अब जितना ऑल्ट कॉइन के अंदर से वॉल्यूम निकल चुका है तो ये वॉल्यूम दोबारा आना है, और मार्केट उस लेवल के ऊपर, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि दिसंबर 2024 की प्राइस थी ऑल्ट कॉइन, उससे भी ऊपर चले जाएंगे। आप देखिएगा कितना बिग मनी मार्केट के अंदर आती है, क्योंकि उस टाइम पे चीज़ें थी। लेकिन आज अगर मुश्किल चीज़ें हैं तो पैसा भी ज़्यादा है लोगों के पास, ऐसी बात नहीं है, बड़ी वेल्स है मार्केट के अंदर। तो बस ये सिचुएशन के हिसाब से, दूसरा जब देखो जो इन्वेस्टर होते हैं ना, जो मार्केट मेकर होते हैं, उनका पैसा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो दूर से मार्केट को भांप लेते हैं 1 साल पहले, 8 मंथ पहले, कि सिचुएशन दुनिया की क्या होने वाली है, तो वो डर जाते हैं, फिर माल नहीं लगाते यहाँ पे। जब सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है, तो माल आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखिएगा इसी साल के अंदर होता क्या, और क्रिप्टो मार्केट कहाँ पे आपको मिलती है, और ये बेस्ट टाइम है सब लोगों के लिए। बाकी ईद का दिन है, ईद की आपको बहुत मुबारक हो। मैं आपको अगेन यही बोलना चाहूँगा कि बस बुरा टाइम ख़त्म होने वाला है, काफ़ी जल्दी अच्छा टाइम होगा, और हाई रिटर्न हमें इस मार्केट के अंदर से देखने को मिलेगा। ऑल्ट कॉइन जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे ऊपर जाएंगे। अच्छे प्रोजेक्ट हैं, लो कैप हैं जो, वो और ज़्यादा ऊपर जाएंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर होता यही है। जब ये मार्केट गिरती है, बिटकॉइन और बड़े जो कॉइन है वो गिर जाते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं गिरते, ठीक है। 50%, 70% तक ज़्यादा गिर सकते हैं बड़े क्रैश के अंदर, लेकिन ऑल्ट कॉइन 200% डाउन हो जाते हैं। लेकिन यही फिर उल्टा भी होता है, जब मार्केट बुल होती है, ट्रेंड चेंज होता है, तो बिटकॉइन और बड़े कॉइन उतना ऊपर नहीं जाते, 80%, 70% ऊपर चले जाते हैं एक ही रैली के अंदर। लेकिन ऑल्ट कॉइन 500, 600% ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। एक ही सांस में जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो बोला नहीं चाह रहा। ईद का दिन है, तो आई होप कि आप लोग भी इंजॉय करेंगे।